8 खूबियां जो कि अकेले रहने वाले लोगों में पाई जाती हैं। तो यदि आप अकेले रहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं या कम बोलते हैं तो आपको वीडियो अंत तक देखनी चाहिए, क्योंकि अंत में मैं आपके लिए कुछ खास बातें बताने वाला हूं जो कि आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं वो कौन कौन सी 8 खूबियाँ हैं जो कि अकेले रहने वाले लोगों में, ज़्यादा सोचने वाले लोगों में और कम बोलने वाले लोगों में पाई जाती हैं। सबसे पहली खूबी इनके अंदर होती है यूनिक पर्सनैलिटी। इनकी पर्सनैलिटी में ज़रूर ही कुछ ना कुछ खास होता है। देखिए, उस खास चीज़ को पहचानने के लिए आपका अकेले में खुद का अध्ययन करना ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक आप खुद को नहीं पहचान पाएंगे। तो अगर बात की जाए अकेले रहने वाले लोगों के बारे में, तो ये अकेले रहकर खुद के बारे में सोचते रहते हैं। उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है, ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं, ये सारी ही बातें इनको पता होती हैं। जिसकी वजह यही होती है कि अकेले रहते हैं और खुद के बारे में सोचते हैं, खुद का अध्ययन करते हैं, जिससे कि इनको अपनी सारी बातें पता होती हैं। जब किसी इंसान को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस का पता चल जाता है तो उसकी पर्सनैलिटी में निखार का आना बहुत ही लाजमी हो जाता है। इसीलिए जो अकेले रहते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं और जो कम बोलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही यूनिक होती है। ये जहाँ भी रहते हैं अपनी छाप छोड़ देते हैं और अकेले रहकर भी सबको हरा देते हैं। दूसरी खास बात जो कि इनके अंदर पाई जाती है वो होती है पॉजिटिव एटीट्यूड। इनका एटीट्यूड हमेशा से ही पॉजिटिव रहता है। लाइफ को लेकर इनके विचार बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। ये हमेशा अच्छी बातें सुनना और बोलना पसंद करते हैं। आप इनसे जब भी बात करेंगे तो इनकी बातों में हमेशा पॉजिटिविटी ही दिखती है कि लाइफ में इंसान को ये करना चाहिए, ये इंसान दुखी क्यों है, अगर ये ऐसा काम करेगा तो हमेशा सुखी रहेगा, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। लाइफ में हमेशा नॉलेज की बातें, ज्ञान की बातें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आजकल समाज में क्या गलत हो रहा है। और ज़्यादातर लोग ये सब बातें करते हैं चुगली करने के लिए, सरकार की बुराई करने के लिए, लेकिन ये लोग सवाल भी उठाते हैं और जवाब भी देते हैं, जिसको कहा जाता है ना कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। प्रॉब्लम्स में नहीं फंसते, सॉल्यूशन भी बताते हैं कि इसका सॉल्यूशन ये है और इंसान को ये चीज़ करनी चाहिए। इसीलिए इनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ये इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाता है। तीसरी खास बात जो कि इनके अंदर पाई जाती है वो होती है सेल्फ रिस्पेक्ट। ये खुद की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और ये मानते हैं कि दूसरों की रिस्पेक्ट करने से पहले इंसान का खुद की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। आप दूसरों को कोई चीज़ तभी दे पाएंगे जब वो सेम चीज़ आपके अंदर पूरी मात्रा में हो। यानी कि दूसरों को रिस्पेक्ट आप तभी दे सकते हैं जब आप खुद की रिस्पेक्ट करें, जब आप खुद को ऐसा योग्य बना लें कि लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाएँ। इसीलिए इनके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। ये ना सिर्फ खुद की रिस्पेक्ट करते हैं बल्कि लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं। मगर ठहर जाइए, ये सिर्फ उन्हीं की रिस्पेक्ट करते हैं जो कि रिस्पेक्ट के लायक होते हैं, और तभी रिस्पेक्ट करते हैं जब इनका अंदर से मन होता है। तो ज़बरदस्ती आप इनसे रिस्पेक्ट तो नहीं ही पा सकते। चौथी खास बात जो कि इनके अंदर पाई जाती है वो होती है इनका क्रिएटिव माइंड। इनका माइंड हद से ज़्यादा क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है। ये कुछ ना कुछ अलग, कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं। देखो, रचनात्मकता सबके अंदर होती है, किसी के अंदर कम होती है, किसी के अंदर ज़्यादा होती है। इसको निकालने के लिए इंसान का खुद को असिस्ट करना ज़रूरी है, खुद का असेसमेंट करना ज़रूरी है। और ये लोग क्योंकि अकेले रहते हैं, इनके पास ज़्यादा टाइम होता है दूसरों के कंपैरिजन में, जिससे कि ये खुद को पहचान पाते हैं और साथ में खुद के टैलेंट और क्रिएटिविटी को भी निकाल पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान का सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी है। इसीलिए तो जो अकेले रहते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना लेते हैं और ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा के बहुत ज़्यादा टैलेंट को शो कर सकते हैं। ये लोग ज़्यादातर क्रिएटिविटी में ही होते हैं। ये लोग ज़्यादातर आर्टिस्ट होते हैं। आर्ट में इनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये लोग ऐसे नहीं होते जो ये सोचें कि बस पढ़ाई लिखाई करो, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है, बस पैसा कमाओ, ज़िंदगी में कुछ नहीं करना है। इनका मानना है कि अगर तुम ज़िंदगी जी रहे हो तो ज़िंदगी को जियो, ज़िंदगी को स्पेंड नहीं करना है, ज़िंदगी को एंजॉय करना है, लाइफ को एंजॉय करना है। इसीलिए बाकी भी चीज़ें करते रहो, पैसा कमाते रहो, लेकिन वो चीज़ भी करो जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। पांचवी खूबी जो कि इनके अंदर होती है वो होता है सेल्फ डिपेंडेंसी। ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी पे भी डिपेंड नहीं होते। ये इनको फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके साथ हैं या नहीं हैं। आप इनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते कि मेरे साथ रहो नहीं तो ये हो जाएगा वो। इनको फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पता है कि ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है वो इंसान खुद की बदौलत ही कर सकता है। जब इंसान दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ बहाने ही ढूंढता रहता है। लोगों के बारे में यही कहता रहता है कि उसकी वजह से मेरा काम खराब हो गया।
तो आप यहाँ पर सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, सिर्फ बहाने बनाते हैं, खुद को अपना विक्टिम बनाते हैं और ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और ये सारी चीज़ें इनको अच्छे से मालूम होती हैं। इनको पता होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमेशा खुद पर भरोसा रखते हैं और ज़िंदगी में खुद के भरोसे बहुत आगे जाते हैं। ये लोग ना सिर्फ अपना अच्छा चाहते हैं बल्कि बाकी लोगों का भी अच्छा चाहते हैं। ये दूसरों की भी हेल्प करते रहते हैं, लेकिन दूसरों से इतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुम जब मेरी हेल्प करोगे तभी मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये अपनी हेल्प खुद ही करते हैं। छठी खूबी जो कि इनके अंदर पाई जाती है वो होती है मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग। ये इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि इनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना आता है। इमोशंस यानी कि सिर्फ रोना धोना नहीं, इमोशंस यानी कि हर तरीके के इमोशंस, रोने वाला भी, हंसने वाला भी, चौंकने वाला भी, डरने वाला भी, और तमाम जितने भी इमोशंस होते हैं इनको उस पर पूरा कंट्रोल होता है। इनको पता होता है कि कब इमोशंस आ रहे हैं, कैसे इन इमोशंस को पहचानना है, दबाना है, निकालना है, हर तरीके से पता होता है। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो ये होता है कि दूसरों के इमोशंस को भी समझ पाते हैं। आप इनसे बात करेंगे, इनको तुरंत पता लग जाएगा कि आपका मूड कैसा है, अच्छा है, ख़राब है, गुस्से में हो, डरे हुए हो, सहमे हुए हो, उत्साहित हो, सरप्राइज्ड हो, खुश हो, दुखी हो, क्यों हो, क्या रीज़न है, इनको सब पता चल जाता है क्योंकि इमोशंस को अच्छे से पहचान पाते हैं। इसीलिए जो साइकोलॉजी होती है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये इनको अच्छे से समझते हैं और बहुत अच्छे से इनके पे जो है लगाव रखते हैं। और इसीलिए शायद मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कम बोलता हूँ, अभी ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनानी है। यानी तो आप ये भी समझ सकते हैं कि जब इनको बोलना होता है तभी बोलते हैं, फालतू में हर जगह नहीं बोलते। सातवीं खूबी इनके अंदर होती है कि ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये लाइफ में हमेशा प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। प्रोडक्टिविटी यानी कि वो काम जिससे कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त हो और कुछ ना कुछ वैल्यूएबल हो। देखो, इंसान ज़िंदगी में बस पैसा कमाता रहता है ना। वो सोचता है कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो इससे पैसा मिलेगा। अच्छी बात है, वो भी कहीं ना कहीं वैल्यूएबल होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो भी प्रोडक्टिविटी होती है। मगर प्रोडक्टिविटी एक होती है खुशी से भी। तो प्रोडक्टिविटी से सिर्फ यही नहीं समझा जाना चाहिए कि इस काम को करने से कुछ पैसे मिलेंगे, ये भी समझा जाना चाहिए कि इस काम को करने से आपको पैसे और खुशियाँ भी मिलती हैं। तो खुशियों पर भी ध्यान देते हैं और साथ में पैसों पर भी ध्यान देते हैं। ये हमेशा उस काम को करना प्रेफर करते हैं जिससे इनको कुछ ना कुछ मिलता है। ये एवं ही टाइम पास करने के लिए कोई भी काम नहीं करते। आठवीं चीज़ जो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो होता है हाई सक्सेस रेट। जो भी इंसान अकेले रहता है वो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाता है। आप जितने भी इन्वेंशंस देख लें, जितने भी बड़े लोग देख लें, आपने अक्सर उनके बारे में पढ़ा होगा, उनकी जीवनी में पढ़ा होगा कि वो लोग हमेशा अकेले रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे, खुद में ही रहते थे, खुद से ही बातें करते थे, लोगों पर इतना ध्यान नहीं देते थे, फालतू की बातें नहीं करते थे। यानी कि जब इंसान अकेला रहता है तो कुछ ना कुछ अच्छा सोच सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जो लोग अकेले रहते हैं उनको लोग हमेशा डरा कर रखते हैं, धमका कर रखते हैं, दबा कर रखते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि अकेला रहता है इसका मतलब ये डरा हुआ, सहमा हुआ है, तो क्यों ना इसको शिकार बना लिया जाए अपना और इसको दबा दिया जाए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि लोगों का तो सिर्फ काम होता है कहना है। लोग तो बस आपको डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि ज़िंदगी में किस पे भरोसा करना है, कितना भरोसा करना है और कितना आगे जाना है। तो याद रखिए, आपकी ये सारी 8 खूबियाँ हैं जो कि मैं मानता हूँ कि आपको भी शायद ना पता हो, और पता हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इन खूबियों को जानने में बहुत अच्छा लगा हो, बहुत पसंद आया हो, खुशी मिली हो, तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को प्लीज़ एटलीस्ट एक इंसान से शेयर ज़रूर करें जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि जब वो इंसान इस वीडियो को एंड तक देखे तो समझ पाए कि आपने उस वीडियो को इसलिए शेयर किया उसको क्योंकि वो इंसान आपके लिए खास है। अल्टीमेटली आपको भी खुशी मिलेगी, उसको भी खुशी मिलेगी और मुझे भी खुशी मिलेगी।